अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। अच्छा, आज हम नावल द ब्लू रूम जो नफीसा रिजवी ने इसको लिखा है उसकी जो थीम्स है इन दिन जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव है जिसके ज़रिए से हम इस नावल को अप्रोच कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने नावल की समरी नहीं देखी तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, फर्स्ट आप वो देख ले, दिन इसकी बाद ही आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। तो जैसा ये नावल हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही मतलब सिचुरेटेड नावल है, आप इसको मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसके फेमिनिज़म के एंगल से देखें तो ये फुल ऑफ फेमिनिज़म है। अगर आप इसको मैजिकल रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स पर मैजिकल रियलिज़म के जो इंसिडेंट है या जो मैजिकल रियलिज़म है वो आपको विजिबल आएगा, नज़र आएगा। देन यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म है, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी क्लियरली डिपिक्टेड है इस नावल में। इसके अलावा इसकी जो थीम्स है वो इन्हीं जो मेजर पर्सपेक्टिव है इन्हीं में छुपे हैं। लाइक सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सोशल एंड कल्चर इश्यूज हो गई, मैरिज हो गया, एक्सप्लोइटेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन हो गई, तो यही कुछ मेजर थीम्स है। अच्छा, सबसे पहले फेमिनिज़म अगर हम इस नावल में देख ले, जो ज़ेब का कैरेक्टर है, हमारी जो प्रोटागनिस्ट है, तो उससे ही स्टार्ट होता है। ज़ेब की जो एजुकेशन है या शाही मंजिल में जो फीमेल है उनको एजुकेशन वो नहीं दी जाती, और रादर इसके बजाय जो मेल कैरेक्टर है उनको एक प्रेस्टीजियस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्हें भेजा जाता है और तालीम दी जाती। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो गई बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये फेमिनिज़म का पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर आप हम जो मुर्तज़ा है, ज़ैद का जो हस्बैंड है, अगर हम उसकी फैमिली को देखें, शेख की जो फैमिली है, तो वहाँ पर हमें वो इंसिडेंट क्लियरली विजिबल है कि जहाँ पर लोग लंच के लिए बैठे हैं और मेहमान आए हैं, तो वहाँ पर फीमेल को बात करने की इजाज़त नहीं है। जहाँ पर ओनली जो लोग बात कर सकते हैं तो वो मेल है, जो मेल मेंबर है वही बात कर सकते हैं, फीमेल को बात करने की इजाज़त भी नहीं है। इसके अलावा मैरिज है, हरासमेंट है। तो मैरिज जो है ये एक खुद में एक बड़ा थीम है इस नावल में कि किस तरह मैरिज का मिसयूज़ होता है। इन एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर मैरिज के बाद जो मेल अपनाते हैं वो किस तरह डिपिक्टेड है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो फीमेल है उनसे, इवन दो नॉट ओनली फीमेल बट आल्सो मेल, इसमें मेल भी आते हैं, उनसे पूछा भी नहीं जाता, उनकी कंसेंट जो है वो मालूम नहीं की जाती कि उन इसको इस मैरिज पर वो राज़ी है या नहीं है। जिस तरह की ज़ैब का केस है, जिस तरह की ज़ैब की चची जो ज़ैनब है उसका केस है, आयशा का जो केस है, तो सारों में जो मैरिज है उसका मिसयूज़ हुआ है। इन सेल्फ डिसीजन मेकिंग कौन है, द अपर लाइक फैमिली जो मेल मेंबर है वही सिर्फ डिसीजन करते हैं। अगेन पॉइंट ऑफ फेमिनिज्म। देन हरासमेंट है, हरासमेंट एक सोशल इश्यूज भी है जो उस पॉइंट में भी आता है। लेकिन यहाँ पर जब ज़ेब और उसकी जो सिस्टर है या कज़न है उसको हरास किया जाता है, एंड देन जो जो मुर्तज़ा का फादर है और उसके जो भाई है वो मतलब मुख्तलिफ अफेयर में है, उनकी जो एक वो है। एंड देन इन द नेम ऑफ कल्चर एंड नॉर्म्स किस तरह मतलब वेमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। लाइक जिस तरह शाही मंजिल है, उसकी जो फीमेल है उनको ये इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर जाए या घर से बाहर अपने लिए ख़रीदारी करे। इस बजाय इसके सारे लोग आते हैं, लाइक जो मतलब जो दुकानदार है, कपड़ों वाले, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो इनके शाही मंजिल पर ही आते हैं और उनको वो चीज़ें बेचते हैं। तो अब वमेन को घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। इसके बजाय अगर हम वो जो लाली का कैरेक्टर है, जो एक तवाइफ होती है और जो ज़ैनब का हस्बैंड है शापकर, उसके साथ मतलब अफेयर होती है, तो वो भी कहती है कि इन लोगों को मैं नहीं बुलाती, ये लोग खुद आते हैं। एंड जो हम मेरी जो दुनिया है, जो तवाइफ़ों की दुनिया है, वहाँ पर रिश्तों की, वहाँ पर एहसासात की, फीलिंग की, इसकी कोई कीमत नहीं होती। तो ये तो हो गया फेमिनिज़म थोड़ा बहुत। इसके बाद जो है वो मैजिकल रियलिज़म है। अब मैजिकल रियलिज़म सिंपली ये चीज़ है कि एमलगमेशन ऑफ रियल एंड मैजिकल इवेंट्स। अब रियल इवेंट्स अगर आप इस नावल में देख ले तो मतलब मुख्तलिफ जो कैरेक्टर है वो सारे रियल है, रियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। कोई एक्स्ट्रा मतलब
इस तरह की चीज़ नहीं होती। लेकिन जो मैजिकल है उसमें अगर आप ज़ैब का कैरेक्टर देख ले, उसका जो गेज़ है, जो जब वो किसी को घूरती है तो उस शख्स को मतलब बहुत ही तकलीफ़ स्टार्ट होती है। एंड देन इसमें जो ब्लू रूम है उसके जो वाल्स है तो वो टॉकिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ज़ैब से बात करते हैं। तो ये जो है ये रियल चीज़ें नहीं है, ये मैजिकल चीज़ है। तो इसी वजह से इसको मैजिकल रियलिज़म जो है इसमें वो, और ये नॉट ओनली वंस बट मल्टीपल टाइम हैपन्स एंड इन द नावल। एंड देन अगर आप देखे जब अदील को ज़ैब गेस करती है तो वो कहता है कि मेरे चेहरे पर कोई स्पाइडर जहरीली जैसी चीज़ घूम रही है, वो मुझे डस रही है। जब वो मौलवी जलाल को गेस करती है तो उसे भी मतलब बहुत ही एक अचानक लाइक वंडर फीलिंग होती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा होता है। एंड जब वो जो सुल्तान है उसको गेस करती है तो उसे तकलीफ़ स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैजिकल रियलिज़म के ज़ुमरे में आती है। एंड स्पेसिफिकली जो वाल्स की जो टॉकिंग है ज़ैब के साथ, और वो कहते हैं कि हम औरों से भी बात करते थे आपकी फैमिली में जो है। एंड देन वो जो एंड द एंड कहते हैं कि हम कामिल के लिए आए हैं जो ज़ैब के नेफ्यू है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैजिकल रियलिज़म में आती है। एंड देन इसके बाद फ्यूडलिज़म है। अब फ्यूडलिज़म सिंपली इसे कहते हैं कि अगर आप जो मिडीवल सिस्टम है वहाँ पर जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो ज़मीनों को देते थे पीजेंट पर, और फिर उनको मतलब थोड़ा बहुत रकम देते थे, बाकी सारी आमदन वो खुद यूज़ करते थे। एंड उनकी जो वायलेशन है राइट्स की वो होती थी। तो यहाँ पर अगर हम फ्यूडलिज़म देख लें तो स्पेशली इन द रूरल शाही मंजिल का जो सेक्शन है तो उसमें जरगा सिस्टम है। जरगा सिस्टम में मतलब सारे जो फैसले हैं वो मेल करते हैं, फीमेल वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। एंड देन वहाँ पर जो एक नीलो जो लड़की है उसकी जो शादी की जाती है तो वो मतलब बिल्कुल ही क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्यूडलिज्म एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस एंड रूल इन लॉ वो है। दिन जो पीजेंट है जब अयाज जाता है उधर विलेज के ट्रिप पर, एंड वहाँ पर जो उनके होस्ट होते हैं तो वो भी कहते हैं कि यहाँ पर किसानों को मतलब कोई मुराद नहीं दी जाती। होना तो ये चाहिए था कि ये सारी ज़मीनें उनमें देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह का कोई नहीं है। तीसरा इसमें जो आता है वो एब्यूज़ ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका एब्यूज़ करना, गाली देना, सेक्सुअली हरास करना। जिस तरह के हम मुर्तज़ा का जो बाप है वो देखते हैं, शेख अकबर है कि क्या नाम है उसका, तो वो मतलब मिस यूज़ करता है, लोगों को गालियाँ देता है। एंड देन वो जो है इसके अलावा वो जो फीमेल्स होती है उनके जो वर्कर है उनकी उसके साथ भी अफेयर्स वो करता है बाई फोर्स। एंड देन एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी इसमें आता है कि ये भी एक अलग थीम भी है अपना इस नावल का, कि किस तरह कासिम अली ख़ान को वो एक खुद एक मतलब एक सोशल प्रेस्टिजियस लेवल से अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन फिर भी उसको जो लैंड लॉर्ड है उससे अपर है, फ्यूडल लॉर्ड है सुल्तान, वो उसको उठाता है ज़बरदस्ती। और ना कोई पुलिस ना कोई अदालत कोई भी उसे नहीं रिहा कर सकता उसके कैद से जब तक उसकी बेटी ज़ैब उसे खुद रिहा ना कर ले। तो ये जो फ्यूडलिज्म है उसके बारे में हो गई। अब इसके बाद जो है जो सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ है तो उस ये जो सारे जो इश्यूज़ है ये हमारी सोसाइटी में कल्चर में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर जो आता है आजकल के ज़माने में जो है हमारा वो है, मतलब आजकल के नहीं प्रीवियस टाइम से आ रहा है, लेकिन अब भी ये प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में कि इन द नेम ऑफ रिलीजन जो मौलवी है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जिस तरह के अगर हम मौलवी तमीज़ुद्दीन की कैरेक्टर को देख ले कि वो लोगों से पैसे बटोरता है, तवीज़ात या इंचांटिंग या स्पिरिचुअल इनलाइटिंग इस तरह की चीज़ों का वो दावा करता है, लेकिन उसका मकसद होता है लोगों से पैसे बटोरना। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसमें जो आता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में भी एक बड़ा थीम है जो इस नावल में प्रिवेल करता है, लेकिन ये भी सोशल जो कंडीशन है हमारी सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग इश्यूज़ है उसमें एक ये डोमेस्टिक वायलेंस भी है। डोमेस्टिक वायलेंस किसके कैरेक्टर में विजिबल है? ज़ैब के कैरेक्टर में और मुर्तज़ा के कैरेक्टर में। ज़ैब को उसका जो हस्बैंड है वो इंतहाई डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाता है, उसे मारता है। एंड मुर्तज़ा को इवन दो एक मेल कैरेक्टर भी है, लेकिन फिर इसको अपना बाप डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाता है और उसे मारता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी में
बिफोर मैरिज, मैरिज के बाद तो वो ठीक होता है, लेकिन मैरिज तक उसकी ज़िंदगी में वो जो फेंटिंग स्पेल है वो आती है, वो बेहोश हो जाता है। तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस की एग्जांपल है। इसके बाद मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन एंड मैन, ये भी हमारी सोसाइटी में कल्चरल भी पाया जाता है और सोशल भी पाया जाता है। कल्चरली किस तरह की कल्चर, अगर आप जो मतलब रूरल्स एरियाज होते हैं एंड स्पेसिफिकली जो मतलब एक रूरल एरिया या पश्तून कम्युनिटी, या वही जो मतलब जो मतलब सिटी टाइप एरिया नहीं होती, एजुकेटेड नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है कि विदाउट इवन नॉट इवन द मेल बट फीमेल बट मेल के कंसेंट के बगैर भी उनकी शादी की जाती है। बस घर में जो बड़े आपके लिए तजवीज़ करते हैं, जो रिश्ता पक्का करते हैं, आपको वो कबूल करना होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ ज़ैब एंड मुर्तज़ा, मुर्तज़ा को ज़ैब का ना पता होता है, ना ज़ैब को मुर्तज़ा का पता है, लेकिन इसकी शादी बस फिक्स कर दी जाती है। और ये शादी भी किस भी एक डेथ के ज़ुमरे में, कि जो इनका अंकल था उसकी वजह से ये हो जाती है। अब इसके बाद जो है वो वमेन नॉट अलाउड टू बाज़ार कल्चर एंड प्रेस्टीज। अब जो शाही मंजिल की औरतें हैं, इन स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया है वहाँ पर इसी तरह होता है, नॉट ऑल टाइम, बट जो प्रेस्टीजियस लोग हैं, जो अपने आप को बड़े मानते हैं, तो वो अपने वमेन को बाहर इजाज़त नहीं देते, क्योंकि वो ये अपनी जो ओहदा है या सोसाइटल पोजीशन है उसको मद्देनज़र रख कर अपने वमेन को बाहर जाने नहीं देते। अब ये कल्चरल का जो इशू है वो यहाँ पर एरेज होता है, एंड वो जो सारे लोग हैं, जो दुकानदार वगैरह, वो इनके घर में आते हैं, उन पर वो जो मतलब चीज़ें होती है वो बेचते हैं। इसके अलावा जो हमारे कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में, नॉट इस्लामिक कल्चर पर हमारी सोसाइटी में एंड जो करंटली जो इशू प्रिवेल करता है, तो वो जो लाइक इब्डक्शन ऑफ चाइल्ड बाय दिस मौलवी, एंड देन ये जो मौलवी हजरात है, ये तावीज़, इंचांटिंग, एमुलेट वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लिए अपना असर रसूख एंड देन अपने लिए जो रोज़ी रोटी वगैरह ये कमाते हैं। किस तरह जो मौलवी जलाल है वो जो रेप करता है उस बच्चे का सालार का, तो एक क्लियर कट एग्जांपल है। एक हमारा जो मतलब जो सोसाइटी है उसमें ये इशू अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिन ब दिन ये केसेस आ रहे जा रहे हैं। और इसके अलावा तवीज़, एम्यूलेट एंड इंचांटिंग, ये तवीज़ गुंडा वगैरह, जब किसी की औलाद नहीं होती या किसी के रिलेशन को आप बर्बाद करना चाहते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो इसके लिए मौलवी जो है ये मतलब पेशा एक अपनाया होता है उन्होंने। जिस तरह की जो ज़ैब है उसकी जो मतलब मदर इन लॉ है जमीला, वो उसके बेड के अंदर वो तवीज़ वगैरह रखती ताकि इसके बच्चे हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। जलाल के केस में आप देख लें, मौलवी जलाल के केस में, कि किस तरह वो अपना असर रसूख या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए शाही मंजिल के जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके घरों में मतलब एमोलेट या काली मुर्गी वगैरह ये चीज़ें वगैरह वो फेंकता है। अब एट द एंड जो बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट वो एक थीम है वो इस नावल में जो डिपिक्ट हुआ है, वो रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ। ये क्लियरली उस वीडियो में हमने बहुत ही कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। रूरल जो शाही मंजिल है वो हमारा रूरल लाइफ जो है वो डिपिक्ट्स करता है, एंड इसके अगेंस्ट जो अर्बन लाइफ है वो कसर ज़ैब जब सेक्शन है नावल का वो शो करता है। रूरल लाइफ की जो क्वालिटीज़ है तो वो ये है कि यहाँ पर मतलब वमेन को कोई मतलब एज सच सोशलाइज नहीं है, इनको कोई अप्रोच नहीं है, बाहर जाने की एजुकेशन नहीं है। यहाँ पर एक कलेक्टिव फैमिली का है, इमोशन एंड फीलिंग एक दूसरे का बहुत ही ख्याल मतलब रखा जाता है, लेकिन नॉट जब मेल और फीमेल के एक दूसरे की कंपैरिजन आती है, वहाँ पर मेल ही डोमिनेंसी रहता है इस रूलर में। एंड देन इसके अगेंस्ट जब आप अर्बन में जाते हैं तो वहाँ पर इंडिविजुअलिटी है, हर किसी का अपना काम है। वुमेन को भी बाहर काम करने की इजाज़त है, वुमेन बहुत सोशलाइज है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी मतलब असर रखता है कि हॉर्न, नॉइस पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ये चीज़ें। इसके बाद अगेंस्ट जो रूरल लाइफ है, शाही मंजिल है, उसमें ये जो चीज़ें हैं, नॉइस पोल्यूशन, गाड़ियों का ट्रैफिक वगैरह, हॉर्न एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये चीज़ें नहीं होती।
अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो थीम्स, तो ये हमने डिस्कस ही किए हैं सारे। इसमें जो मल्टीपल थीम है वो तो जो मेजर पर्सपेक्टिव है फेमिनिज्म, मैजिकल रियलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, इनकी ज़ुमरे में ही आते हैं। बाकी जो है तो वो आप देख ले कि जिस तरह है डोमेस्टिक वायलेंस में फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है, कल्चर इश्यूज़ में ये आ जाता है, फिर एट द एंड जो अर्बन एंड रूरल लाइफ है ये चीज़ें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।